तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीडी चैम के इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश का पहला चैप्टर ब्रिज। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो ब्रिज क्या होता है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। ब्रिज का मतलब जो इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रेन या कोई व्हीकल्स या किसी भी चीज को एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाए। जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, ये एक रिवर है। रिवर के अगर हमें रिवर के उस पार जाना हुआ तो हम कैसे जाएंगे? तो वहां पे जाने के लिए ये ब्रिज हमारी मदद करेगा। तो इस पोएम में पोएट ने क्या बोला है? तो पोएट स्टार्ट होती है, बोट सेल ऑन द रिवर। इसका मतलब जो बोट्स होती हैं, बोट रिवर पे सेल करती हैं। तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना ओवर द रिवर। तो बच्चों, ये बोट दिखती कैसी है? तो हमारी बोट ऐसी होती है, जो कि छोटी सी होती है। तो ये बोट हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले जाने की मदद करती है। सेकेंड लाइन में हमारी पोएट हमें क्या बोलती है? सेकेंड लाइन में, एंड शिप सेल ऑन द सीज। तो ये शिप क्या होता है? शिप बोट से बड़ी होती है। तो हमारे लिए शिप ये होती है जो कि बोट से बड़ी होती है। आपने टाइटैनिक तो देखी ही होगी। तो टाइटैनिक क्या थी? टाइटैनिक एक शिप थी। तो ये जो शिप है ये सीज में ये करती है। देन बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दिस। लेकिन जो क्लाउड्स है जो इस स्काई में सेल कर रहे हैं, वो इनसे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। तो पोएट इसमें बोलना क्या चाहती है? जो हमारे बोट होते हैं वो रिवर पे सेल करते हैं, और जो हमारी शिप होती है वो सी में सेल करती है। जो सी होता है वो रिवर से बड़ा होता है। और लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं जो स्काई में सेल कर रहे हैं, वो इनसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत होते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। जैसे कि आपने पहले इमेज में देखा, ये एक रिवर के ऊपर ब्रिज है। तो सेम चीज हमें पोएट भी बताना चाहती है कि यहाँ पे रिवर्स के ऊपर ब्रिज है, वो इतनी एज प्रिटी एज यू प्लीज, वो इतनी सुंदर है जिससे आपका दिल खुश हो जाए, आपको एक एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस मिले। बात दूसरी की लाइन में पोएट बोलती है, बट द बोट दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्री। तो ये बो का मतलब क्या होता है? क्या आपने एक धनुष या तीर कमान देखी? बो हमारी ऐसी होती है, ये ऐसे बो होती है, और ये हमारी होती है तीर। तो बच्चों, यहाँ पे जो बो है, जो हमारी पोएट है, उन्होंने बो को इस रेनबो से कंपेयर किया है। आप देख सकते हैं ये रेनबो का ऐसे जाएगा और ये पार्ट ऐसे। तो ये हमें किसकी तरह दिख रहा है? ये हमें इस बो की तरह दिख रहा है, यानी कि तीर और कमान की तरह। तो ये जो बो है, जो ब्रिज हेवन के ऊपर से जा रहा है, हेवन एक सुंदर सी जगह होती है, वो ट्रीज के ऊपर से जा रही है, एंड देन बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और ये जो ब्रिज है जो हेवन के ऊपर से जा रही है या हेवन तक जा रही है और ट्रीज के ऊपर से जा रही है, तो ये क्या बिल्ड कर रही है? तो ये एक रोड बिल्ड कर रही है। कहाँ तक की रोड? तो ये हमारी रोड बिल्ड कर रही है अर्थ। जैसे कि बच्चों, ये हो गया अपना अर्थ और ये है स्काई। सपोज ये है स्काई। तो ये जो हमारा ब्रिज है, ये ब्रिज हमें अर्थ स्काई से अर्थ तक लेके जाएगा। इस प्रिटियर फार देन दिस। तो ये जो ब्रिज है, जो ब्रिज हमें अर्थ से स्काई तक लेके जा रहा है, वो इनसे और कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे पोइट ने हमें बताया क्या है? उन्होंने बताया कि जो पहले तो उन्होंने बताया कि जो बोट्स होती हैं वो एक छोटे से रिवर में सेल करती हैं। फिर शिप्स, शिप्स जो बोट से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि टाइटैनिक, वो बहुत बड़ी थी। वो लेकिन वो सी पे सेल करती है। लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, ये जो बादल है, जो बादल अपने आसमान में सेल कर रहे हैं, वो इनसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। और रिवर पे बहुत सारे, जो पोएट हमें क्या बोल रही है कि ये जो रिवर है इस पे बहुत एक ब्रिज है, वो इतनी खूबसूरत है कि जैसे आपको एक हैप्पीनेस मिले। और बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। लेकिन जो बो है, ये बो
जो हेवन को कंपेयर कर रहा है वो एक ट्री के ऊपर से जा रहा है और ये कहाँ तक का रास्ता बना रहा है, तो ये हमारा रास्ता बना रहा है अर्थ से स्काई तक का। और ये इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किन सारी चीजों से, तो वो है हमारा बोट, शिप, क्लाउड। तो जो हमारा हेवन तक का ब्रिज बना रहा है वो इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो चलो हम इनकी एक्टिविटी पे आते हैं। तो हमारा पहला एक्टिविटी है राइट डाउन द थिंग्स दैट हैव फॉलोइंग कलर्स। तो हमारा पहला कलर है वॉयलेट। तो वॉयलेट की स्पेलिंग होती है VIOLET। तो वॉयलेट कलर के कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आपको पता है? तो चलो हम देखते हैं कि वॉयलेट कलर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो वॉयलेट कलर में आता है हमारा ब्रिंजल। तो ब्रिंजल की स्पेलिंग होती है BRINGAL। और हमारा आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स वॉयलेट कलर्स के भी होते हैं। एंड देन हमारा वॉयलेट कलर का स्कूटर है, देन हैट है, ग्लव्स है, ऐसे करके वॉयलेट कलर की बहुत सारी चीजें होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंजल। तो हमारा अब नेक्स्ट कलर है इंडिगो। तो इंडिगो कलर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आपको पता है? नहीं? तो चलो हम देखते हैं कि इंडिगो कलर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो इंडिगो कलर में हमारा आती है नाइट स्काई। और क्या आप इसको बता सकते हैं ये क्या है? नहीं? तो ये है हमारी ब्लूबेरीज। तो इंडिगो कलर की क्या होती है? ब्लूबेरीज। और इंडिगो कलर में हमारा जीन्स आता है, देन हमारे एप्स आते हैं, एंड देन एक्सरे आता है। तो हम फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे अपना यहाँ पे इंडिगो कलर में? ब्लूबेरीज। तो अब हमारा नेक्स्ट कलर है ब्लू। तो ब्लू कलर की तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्लू कलर की चीजें तो हम रोज देखते हैं, जैसे कि ब्लू कलर में हम सबसे पहले देखते हैं स्काई। तो स्काई छोड़ के ब्लू कलर के और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा वाटर होता है, एंड देन बहुत सारी चीजें होती है। तो चलो हम देखते हैं ब्लू कलर की और कौन कौन सी चीजें होती है। तो ब्लू कलर में हमारा आता है ओशन, ब्लू जॉय, स्काई, बटरफ्लाई, व्हेल, ब्लूबेरी एंड ड्रेस। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्लू कलर में हमारा क्या आता है? स्काई। तो स्काई की स्पेलिंग होगी SKY। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्काई ब्लू कलर में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट कलर है ग्रीन। तो जैसा कि आप जानते हो जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे ज्यादा करके ग्रीन कलर दिखे जाते। ग्रीन कलर हमें नेचर से पता चलता है, जैसे कि पेड़ों के पत्ते किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। देन हमारे ग्रास किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। बट इन दोनों चीजों को छोड़ के और क्या क्या ग्रीन कलर्स के होते हैं? तो आओ देखते हैं। तो और ग्रीन कलर में हमारा आता है ग्रास ओपर, एंड देन आते हैं स्नेक, और फिर आता है हमारा फ्रॉग भी ग्रीन कलर के होते हैं। देन हमारे आते हैं ग्रीन रेप्टाइल, देन अ प्लांट जिसको हम ग्रास भी बोलते हैं, GRASS। और फिर हमारा आता है क्रोकोडाइल, फिर हमारा आता है ग्रास ओपर। ऐसे करके ग्रीन में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे ग्रीन में ग्रास। तो हमारा नेक्स्ट कलर है येलो। तो येलो कलर की तो बहुत सारी चीजें होते हैं। येलो कलर्स में हमारे फ्रूट्स भी आते हैं। तो हम कौन सी चीजें लिखेंगे? तो येलो कलर में हमारा तो सबसे पहला आता है बनाना। तो बनाना आते हैं, एंड देन येलो कलर में और क्या आते हैं आप बता सकते हो? आप जब तक बता रहे हो तब तक मैं और चीजें आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो येलो कलर में हमारे आ जाते हैं येलो डक्स,
एंड ऑफ कोर्स सन, सन तो हमेशा दिख जाता है स्काई में। एंड देन हमारा आता है कॉर्न, फिर हमारे आते हैं मून, मून तो हम रोज देखते हैं रात को स्काई में। एंड देन हमारा आते हैं बनाना, BANANA, बनाना। देन येलो कलर की पेंसिल्स, वैसे आपको कलर पेंसिल्स तो बहुत पसंद होंगी, वैसे कलर पेंसिल्स में ये सारे कलर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है, येलो कलर का पेंसिल, येलो पेंसिल। फिर अब हम हमारे नेक्स्ट कलर की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख तो दे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बनाना। फिर हमारा नेक्स्ट कलर है ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑरेंज कलर में तो ऑरेंज भी आता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऑरेंज क्यों बोल रही हूँ, तो ऑरेंज फ्रूट का भी नाम होता है और ऑरेंज कलर का भी नाम होता है। और ऑरेंज कलर में आता है हमारा कैरेट, बट और भी तो चीजें आती होंगी, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऑरेंज कलर में आता है हमारा फ्रूट ऑरेंज, कैरेट, फॉक्स और बास्केटबॉल। ऑरेंज को हम स्पेल करेंगे ORANGE। तो हमारा नेक्स्ट कलर है अब रेड। रेड कलर के एप्पल होते हैं, हार्ट होते हैं, बट और भी चीजें होती होंगी, आप बहुत सारी चीजें ऐसे बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेड कलर के और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो रेड कलर में हमारी आती है लेडी बग, जो कि एक इंसेक्ट है। देन हमारा आता है फ्लावर ट्यूलिप, फिर आते हैं क्रैब, एंड देन आता है चेरी। चेरी एक फ्रूट है। देन हार्ट और मिर्ची यानी कि पेपर। तो हम इधर क्या लिखेंगे, एप्पल और हार्ट। तो ऐसे ही हमने ये कलर टेबल को फिल किया, जिसमें वॉयलेट कलर में है हमारा ब्रिंजल, इंडिगो कलर में है ब्लूबेरीज, ब्लू में है स्काई, ग्रीन में ग्रास, येलो में बनाना, ऑरेंज में ऑरेंज और रेड में एप्पल और हार्ट। तो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एंड से। तो हमारा पहला वर्ड है रिवर। तो रिवर RIVER। तो रिवर होता क्या है, रिवर एक नदी होती है जो कि ऐसी दिखती है, यहाँ पे रहते हो, इसमें बोट्स चल सकते हैं जैसे कि आपने फर्स्ट पिक्चर में ही देखा था। देन हमारा सेकेंड वर्ड है स्काई, SKY। स्काई मीन्स होता है आसमान। फिर हमारा थर्ड वर्ड है सी। सी रिवर से बड़े होते हैं, सी को हम स्पेल करते हैं SEAC। देन हमारा फोर्थ वर्ड है क्लाउड। क्लाउड यानी कि बादल, बादल कुछ ऐसे दिखते हैं और ये स्काईज में होते हैं। क्लाउड को हम स्पेल करेंगे CLOUDS। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रिजेस हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाती है, और हम ब्रिजेस को स्पेल करेंगे BRIDGES। हमारा दूसरा वर्ड है हेवन। हेवन यानी कि बहुत अच्छी जगह, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो हम हेवन को स्पेल करेंगे HEAVEN। और हमारा दूसरा वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, अक्रॉस को हम स्पेल करेंगे ACROSS। एंड देन हमारा वर्ड है अर्थ। अर्थ तो वही होते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी। अर्थ कुछ ऐसी दिखती है। तो ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ को हम स्पेल करेंगे EARTH। फिर हमारा वर्ड है प्रीटियर। प्रीटियर यानी कि खूबसूरत, और प्रीटियर को हम स्पेल करेंगे PRETTIER। फिर हमारा वर्ड है शिप। शिप जो कि बड़ी सी जहाजें होती हैं, और शिप को हम स्पेल करेंगे SHIPS।
फिर हमारा वर्ड है बो। बो को तो मैंने आपको बताया ही था, तीर और कमान। तो बो हमारी कुछ ऐसी होती है, ये ऐसे, और यहाँ पे होती है हमारी तीर। फिर हमारा दूसरा बो को हम स्पेल करेंगे BOW। फिर हमारा वर्ड है ओवर टॉप। ओवर टॉप मतलब ऊपर से, जैसे कि ये यहाँ पे ट्री है और ट्री के ऊपर से एक रेनबो निकल रहा है, तो ये ट्री को ओवर टॉप कर रहा है, तो उसका मतलब होता है ओवर टॉप। और ओवर टॉप को हम स्पेल करेंगे OVERTOPS। और इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट भी, ये टॉपिक भी खत्म होता है।